अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आए हैं यूएमटी में। यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि वो लव मैरिज को प्रेफर करते हैं और अरेंज मैरिज को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि आप लव मैरिज को प्रेफर करते हैं या अरेंज मैरिज को? भाई ये मैं अगर अपनी साइड से बताऊं कि मेरी दिली ख्वाहिश क्या है, तो ना मैंने कभी लव किया तो इसके इमोशंस का मुझे नहीं पता, ठीक है। और दूसरी जो अरेंज मैरिज है, मेरे भाई हैं जो बड़े सारे, उनकी अरेंज मैरिज है तो वो हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। और बाकी यार ये एक कंसेप्ट है मेरे जहन में कि मुझे समझ नहीं आ रहा, वो ये है कि इस्लाम में अगर इसका वैल्यू देखी जाए, इस्लाम एक तरफ कहता है कि जो मर्द का पर्दा है वो इस तरह है, वो औरत से भी सकता है कि पहली नज़र माफ़ है, दूसरी देखनी नहीं। और दूसरा वो कह रहा है कि आप लव मैरिज कर सकते हो अपनी पसंद की शादी, अगर बंदा पहले पे अमल करे तो दूसरे की नौबत ही नहीं आती, ठीक है। आप मेरी बात समझ लेना। तो इसी वजह से मुझे इसका थोड़ी समझ नहीं है, तो इसलिए अभी तक दोनों ही सही है। आप किसको प्रेफर करते हैं? यार मैं बेसिकली करता हूँ अरेंज को, क्योंकि मदर्स चॉइस ऑलवेज बेस्ट। लव। क्योंकि लव में ये होता है कि आपको पहले से एक दूसरे का पता होता है, तो आफ्टर मैरिज आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पहले से आप एक दूसरे को जानते हो, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो बाद में ये होता है कि लाइक इश्यूज़ या लड़ाइयाँ उस लेवल पे नहीं होती जो मतलब कि जैसे अरेंज में होता है। लाइक कहते हैं 2 इयर्स आपको ना मतलब कि जानने में लग जाते हैं, क्योंकि अननोन होता है। तो लव में ये बेनिफिट होता है कि आप पहले से जानते होते हैं, तो वो उस तरह से आप कोऑपरेट, कॉम्प्रोमाइज़ और एक दूसरे को फैमिली के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मैं अरेंज मैरिज को, एनी रीज़न? क्योंकि माँ बाप की दुआएं लेकर रुखसत होना चाहिए। नहीं, ये तो बात ठीक है, लेकिन इसके बाद और भी बहुत सी रीजंस होती हैं जो लोग देखते हैं शादी के बाद। अच्छी नहीं होती, तलाक़ी हो जाती है लव मैरिज में, तो इसीलिए अरेंज मैरिज करनी चाहिए। हम अरेंज मैरिज को, क्यों? क्योंकि लव टेम्प्रेरी होता है, लव नहीं होता एक्चुअली, वो अट्रैक्शन होती है। एज ए साइकोलॉजिकल स्टूडेंट्स हम ये पढ़ें कि आजकल जो है अट्रैक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से ब्रेकअप्स ज़्यादा होते हैं और शादियाँ ज़्यादा टूटती हैं। मिल जाए जो मर्जी। नहीं, अगर मैं ये प्रेफर करने का पूछ रहा हूँ ना कि आप अरेंज। हाँ जी, सर कोई रीज़न? रीज़न यही हो सकती है कि शुरू से रिलेशन शुरू हो जाता है बंदे का, तो फिर समझते समझते टाइम लग जाता है, तो फिर इतनी जलालत नहीं होती जितनी लव मैरिज में पहले से जलालत हुई होती है। तो फिर जब शादी होती है तो साथ ही वो जलालत शुरू हो जाती है। ये क्या मैं अरेंज मैरिज को ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेरेंट्स कोई फैसला करते हैं तो वो सोच समझ के करेंगे, और स्टार्टिंग में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। लव मैरिज को सर वाई? कोई रीज़न? बिकॉज आप आपस में एक दूसरे के साथ काफ़ी इंटरेक्शन होता है आप लोगों का, तो मेरे ख्याल से आप अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। सर आपको ये नहीं लगता कि लव में स्टार्टिंग में सब एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग का पता लग जाती है और शादी के बाद लड़ाइयाँ होती हैं, तो इस सेंस में आप क्या कहते हैं? नहीं, लड़ाई तो फिर अरेंज में भी हो सकती है। मतलब अब अरेंज में आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी स्टार्टिंग में, तो फिर आपको बाद में ना आपकी बन सके तो आपको प्रॉब्लम होगा। लव में आपको ये होता है कि आप पहले से एक दूसरे को जानते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक दूसरे की फीलिंग्स को, तो वो ज़्यादा बेहतर है। लव मैरिज, लव मैरिज। क्यों? देखें, अगर अरेंज मैरिज होती है, दो मुख्तलिफ इंसान होते हैं, पहली बार मिलते हैं एक दूसरे से। लव में ज़रा दोस्ती होती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है पहले से, तो वो ज़िंदगी गुजारने में आसानी होती है। लव प्लस अरेंज। कोई रीज़न? ऐसा क्यों है? लोग तो एक को करते हैं, या लव या अरेंज, तो आप दोनों को कैसे कर सकते हैं? देखिए लव मेरा एक पर्सपेक्टिव ये है कि लव में ये होता है कि आप मतलब अपने ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, आप खुद अपनी मर्ज़ी से ला रहे होते हैं। अरेंज में ये होता है कि आप मतलब आपकी एक फैमिली की रस्मबंदी होती है उसमें, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि लव प्लस अरेंज के आप पसंद करें लड़की, लेकिन ये है कि उसके साथ रिश्तेदार भी हैं, वो भी आपकी जो फैमिली है वो भी सारी राज़ी हो, आप लोग ला सकें। लव मैरिज को अगर अब्बा अम्मा मान जाएँ तो ये बात ठीक है, लेकिन सर लव मैरिज में ये है कि आप शादी से पहले ही सब कुछ एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और ज़्यादातर शादी के बाद फिर लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप कह रहे हैं, तो फिर लड़ाई किस चीज़ की? लड़ाई तो तब होती है जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो। सर ये दिन में चांद नज़र आना ये सिर्फ शादी से पहले होता है लव मैरिज में, शादी के बाद वही चांद आपको दबाना नज़र आता है। तो आना तो नहीं नज़र आता, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह देख रहे हो। अरेंज मैरिज भी आपको शादी के बाद दुआना नज़र आती है, दूसरों की बीवियाँ अच्छी लगती हैं। ये बात आपकी ठीक है सर। पॉइंट है कि आप देख किस नीयत से रहे हो। अगर तो आप साफ़ हो तो फिर आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी उसकी, जो एक बंदा है, नहीं तो फिर तो रजदा ही नहीं बनता। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।